बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज अदालती महाज पर बड़ा अहम दिन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह ही इमरान खान को नेब तरामीम केस के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश करने का हुक्म दिया है। नेब तरामीम वही है जहाँ PDM गवर्नमेंट ने इस्तिग़ासा और आमदन से ज़ायद असासों वाले मामलात के अंदर तरामीम करके बहुत सारे अवामी शख्सियात को जो अवामी ओहदों पर रहे थे उनको मुकदमात से बरी कर दिया था, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला दिया था और उन नेब तरामीम को कलअदम करार दिया था। उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस केस को हेयरिंग के लिए फ़िक्स नहीं किया और उनका मौक़िफ़ था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं आता हम इन तमाम मामलात को उसके बाद देखेंगे। तो आज उस पर हेयरिंग हुई है और जैसे ही हेयरिंग शुरू हुई तो इमरान खान चूँकि इस केस के अंदर ख़ुद फ़रीक थे, एक तरफ वफाकी हुकूमत है और एक तरफ इमरान खान है, तो इमरान खान का अडियाला जेल से लिखा गया एक ख़त अदालत जज साहिबान के सामने पढ़ा गया, जिसमें इमरान खान ने इस्तदा की थी कि मैं खुद ज़ाती तौर पर इस केस के अंदर पेश होना चाहता हूँ और ख़ुद दलाइल देना चाहता हूँ। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान इस केस के अंदर फ़रीक है और वो ख़ुद पेश होना चाह रहे हैं और वो ख़ुद यहाँ पर आकर दलाइल देना चाह रहे हैं तो हम उनको इस हक़ से महरूम नहीं कर सकते। तहम इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये हुकूक की बात नहीं है, हमने इन मामलात को देखना है कि हमारे इस केस के अंदर अदालत की मुआवनत कौन कर सकता है। इमरान खान चूँकि वकील नहीं है तो वो अदालत की मुआवनत नहीं कर सकते। उसके बाद जज साहिबान उठे हैं, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी किया और उसके बाद आए हैं मुशावरत के बाद और फैसला सुनाया है कि हम इमरान खान के मुतालबे को या उनकी इस्तदा को मंजूर करते हैं और जेल इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो इंतजामात करे और 16 तारीख को 11:30 पर जब इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी उसके अंदर इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए से पेश कर दिया जाए। तो ये खुद बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान की एक झलक देखने के लिए बेताब हमें नज़र आता है। और 9 मई के बाद इमरान खान की कोई तस्वीर, कोई वीडियो या कोई ऑडियो मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। हाँ, एक तस्वीर इमरान खान की 8 फरवरी इलेक्शन से पहले आई थी और उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या कारकुनान के अंदर एक तहर्रुक पैदा किया था, एक मूवमेंट पैदा की थी। तो अगर अब की बार भी इमरान खान की वीडियो या वीडियो लिंक के ज़रिए से उनकी बातचीत मंजर-ए-आम पर आती हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी बात होगी और उनकी पार्टी के लिए ये एक तहर्रुक की कैफियत होगी। दूसरी बात इसके अंदर अहम यह है कि इस तरह के ऑर्डर्स हमने देखे हैं कि लोअर कोर्ट्स की तरफ से वक्तन फ़ौक्तन आते रहे हैं। जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने जितने भी मुकदमात के अंदर इमरान खान को ज़मानतें दी हैं तो वो इमरान खान की मौजूदगी के बगैर दी हैं। उन्होंने बार बार ऑर्डर्स दिए कि इमरान खान को पेश कर दिया जाए, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता और इमरान खान पेश ना होते, छोटे मोटे वकील पेश हो जाते और उनको ज़मानत मिल जाती थी। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिस पर अमल दरामद नहीं किया इमरान खान की पेशी के लिए। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही लाहौर के ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट ने भी ये हुक्म दिया था कि इमरान खान को पेश कर दिया जाए, मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका और उसके बगैर ही इमरान खान को ज़मानत दे दी गई। और ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो ये फैसला भी मौजूद है कि इमरान खान के जब मुलाकात पर पाबंदी थी तो इमरान खान की फैमिलीज़ के साथ उनकी मुलाकात के लिए उन्होंने बतौर ऑर्डर दिया था और तजवीज़ पेश की थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए से इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस की तरह यहाँ पर भी जेल इंतज़ामिया की जानिब से टेक्निकल प्रॉब्लम्स की जो एक्सक्यूज़ है वो पेश की जाती थी और इसी तरह से ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनको पेश करने का ऑर्डर दिया था तो वहाँ पर भी जेल इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर उनको पेश नहीं किया था। मगर अब की बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उस केस के अंदर आया है जहाँ पर 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं और उन्होंने खुद ये ऑर्डर दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि आज की जो हेयरिंग हुई है वो कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर हुई है और सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं उसको लाइव दिखाया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इस रूम के अंदर जितनी भी हेयरिंग्स होगी वो लाइव दिखाई जाएगी और लाइव दिखाई भी गई हैं और लाइव दिखाई भी जाती हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि उस दिन इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई बहाना बना दिया जाता है। अगर बहाना नहीं बनाया जाता तो क्या उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट की ये वाली हेयरिंग लाइव दिखाई जाएगी या नहीं सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तीसरे नंबर पर यह देखना पड़ेगा कि अगर उसको लाइव दिखाया भी गया तो क्या पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल मीडिया है इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या उनको ये इजाज़त होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट की वो हेयरिंग या समाअत जहाँ पर इमरान खान बात कर रहे होंगे उसको लाइव दिखा सके। दूसरी अहम चीज़ जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से आई है। हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ माह के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मुदाखलत के खिलाफ डट गए हैं और 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अदालती कार्रवाई या अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत के हवाले से ख़त भी लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर सोमोटो एक्शन भी लिया और असकुत नोटिस लेने के बाद उसकी एक हेयरिंग भी हुई है। अब हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से एक और ख़त भी सामने आया है और उस ख़त के अंदर उन्होंने इंकशाफात किए हैं।
हैं। जस्टिस बाबर सत्तार इस वक्त जो है ऑडियो लीक्स का केस सुन रहे हैं और उन्होंने उस खत के अंदर इंकिशाफ किया है। वो खत उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा है जो इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। उस खत के अंदर उन्होंने इंकिशाफ किया है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के एक टॉप ऑफिशियल ने मेरे अप्रोच किया है और मुझे ये कहा है कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं, और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सर्वेलेंस का लफ्ज़, कि हमारे सर्वेलेंस वाले मामलात से आप पीछे हट जाए। जब ये सर्वेलेंस वाला लफ्ज़ मैंने देखा तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल का 1984 का नावल याद आ गया जहाँ पर उन्होंने टेलीस्क्रीन का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो ये सर्वेलेंस वाली बात करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि जजेस के घरों के अंदर घुसना, कैमरे नस्ब करना, लोगों के बेडरूम्स के अंदर घुसना, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये हमारे लिए सर्वेलेंस है और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्होंने ये ख़त लिखा है और ये ख़त उन्होंने चीफ जस्टिस को अरसाल किया। तो चीफ जस्टिस को अरसाल करने के बाद ये ख़त जैसे ही मंजर आम पर आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर समाअत मुकर्रर की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले के ऊपर उन्होंने हेयरिंग कर दी और उन्होंने IB को, इंटेलिजेंस इदारों को, ISI को और इमिग्रेशन को भी नोटिस जारी किए हैं और उन्हें कहा है कि वो आकर अपना जवाब जमा कराएं। जैसे ही ये सारे मामलात हुए तो फिर उसके बाद बाबर अवान साहब जो इस वक्त अटार्नी जनरल है वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एकदम ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब के इल्ज़ामात को, जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया। हालांकि हम भी जानते हैं कि एक ख़त लिखने से कोई अपने इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता और इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ख़त के अंदर उठाए गई बातों को, ख़त के अंदर उठाए गए इल्ज़ामात को भी रद्द नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप इंक्वायरी करें, आप एक कमीशन बनाएं और आप उस केस की तहकीकात करें। तो उस वक्त अगर चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद ये बेड़ा उठाया है और ख़ुद उसके ऊपर एक्शन ली है और ख़ुद उसके ऊपर नोटिस जारी किए हैं, तो वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो उस केस के अंदर मुकम्मल तौर पर मुआविनत करें, उस केस के अंदर फ़रीक ना बने बल्कि उस केस के अंदर मुआविन की हैसियत इख्तियार करें और इस सारे मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए।